नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बंगाल की हालत कमोबेश कश्मीर जैसी होती जा रही है, बांग्लादेश जैसी होती जा रही है। बांग्लादेश जहां मोहम्मद यूनुस शासन कर रहे हैं और कश्मीर में जो 90 का दशक था, जब लाखों हिंदू अपने परिवारों के साथ अपनी जान, माल, इज्जत सब कुछ बचाने के लिए घाटी से पलायन के लिए मजबूर कर दिए गए थे, लगभग वैसा ही दृश्य हम इस समय पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। और ये ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री काल में बार बार हमें दृश्य देखने को मिलते हैं। जब चुनाव के नतीजे आए थे, आपको ध्यान होगा किस तरह की हिंसा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और हिंदुओं के खिलाफ भड़क उठी थी। शासन, प्रशासन, पुलिस, खुद ममता बनर्जी हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए थे और उस समय भी बहुत बड़े पैमाने पर हमने लोगों की हत्याएं देखी थी, गैंग रेप देखे थे, घरों में, दुकानों में लूटपाट देखी थी। अगर हाई कोर्ट संज्ञान नहीं लेती और बाद में सुप्रीम कोर्ट जबान नहीं खोलता, तो पता नहीं पश्चिम बंगाल में खास तौर से जो हिंदू हैं उनका क्या हश्र हो गया होता। उस समय भी केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे और आज भी किए जा रहे हैं। और जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये बिल्कुल भी गैर वाजिब नहीं है। आप मूक दर्शक बन करके नहीं रह सकते। अगर एक समुदाय को लगातार वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको अपना घर बार, काम काज, जमीन, जड़ें, घर सब कुछ छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रख करके चुपचाप देखकर तमाशा नहीं देख सकती है। उसे कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना लोग सवाल पूछेंगे कि फिर 356 संविधान में किस लिए बनाई गई है। वो अगर कहीं अराजकता की स्थिति है, अगर कहीं कानून का राज नहीं रह गया है, अगर शासन, प्रशासन, पुलिस लोगों की जान माल की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं और लगातार केंद्र के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद संबंधित सरकार सुरक्षा के पर्याप्त कदम नहीं उठाती हुई दिखाई देती है, वो चाहे ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, तो ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। मैं आपको वहां के दो सीन दिखाता हूं। हिंदू किस कदर भयभीत हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवारों को लेकर के जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र हैं उन्हें छोड़ने के लिए विवश कर दिए गए हैं, मजबूर कर दिए गए हैं। उसके दो दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। एक देर रात का है, अंधेरे का है, अंधेरे में वो लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और एक दिन के उजाले का है। ये सैकड़ों परिवार तो एक जगह के हैं, हजारों परिवारों ने पलायन किया है और ये दिन के दृश्य हैं। একটু বলেন।
মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিচ্ছে, আগুন লেগে দিচ্ছে। যে কেউ একটু করছে আর শক্তি স্যারে দেখা দিচ্ছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বাড়ি ঘর সব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কিছু নাই বাড়ি ঘরে, থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে আমাদের। আপনার বাড়ি? বাড়ি হয়েছে বেদবনা। আপনারা বসেন। ঠিক আছে। सैकड़ों परिवार यहाँ भी पैदल ही वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। सुवेंदु अधिकारी का मैं एक बयान देख रहा था और सुवेंदु ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि बंगाल में पुलिस और सरकार हिंदुओं की सुरक्षा करने में नाकाम है। एक समय होता है, ये बालियान जी का ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि एक समय होता है जब समाज और नेताओं को सरकारों से आगे सोचना पड़ता है कि स्वयं की रक्षा कैसे की जाए। आज शायद वही समय है। स्थिति हाथ से निकलती जा रही है, बल्कि निकल चुकी है जहां तक बंगाल का सवाल है। और जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन, उनका एक ट्वीट आया है और उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि द लैंड ऑफ माँ दुर्गा एंड माँ काली, वेयर, वो कह रहे हैं कि दुर्गा माँ और काली माँ की जन्मभूमि और रामकृष्ण परमहंस और माता आनंदमयी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो और बाबा लोकनाथ, ऐसे विद्यासागर जी, ऐसे ग्रेट जो पर्सनैलिटी हुई हैं, उनकी भूमि, वहां से अगर लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है और वो आज अगर नया कश्मीर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई हो नहीं सकती है। और आप हम सब जानते हैं कि ये स्थितियां, परिस्थितियां क्यों निर्मित की जा रही हैं या कराई गई हैं, और इसके पीछे कौन है, ये किसी से दबा छिपा नहीं है। मैंने कल के प्रोग्राम में भी हम अनुपम मिश्रा जी के साथ चर्चा कर रहे थे और उसमें मैंने कुछ सवाल खड़े किए थे कि ये पश्चिम बंगाल में ही बार बार इस तरह की हिंसा क्यों होती है, बार बार हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जाता है, उन्हें पलायन के लिए मजबूर क्यों किया जाता है, उन पर तरह तरह के अत्याचार क्यों किए जाते हैं, उनके घर खाली क्यों कराए जाते हैं। इसके पीछे क्या एक सोची विचारी एक बहुत बड़ी साजिश नहीं है? जिस तरीके से पाकिस्तान को हिंदू विहीन कर दिया गया, जिस तरीके से बांग्लादेश को धीरे धीरे करके हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है, वो पलायन के लिए मजबूर हैं। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल से भी ये सूचना मिल रही है कि करीब 9 जिले, वहां की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वहां से हिंदुओं का या तो पूरी तरीके से पलायन हो चुका है या बस गिने चुने बचे हुए हैं परिवार, उनको भी वहां से पलायन करने के लिए, घर बार संपत्ति सब कुछ छोड़ने के लिए, अपनी जड़ें छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो इस समय पश्चिम बंगाल की स्थिति है उस पर बहुत गहरी नाराजगी जाहिर की है। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है।
सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। जो सीएए के समय हिंसा की गई थी, जिस तरह का वातावरण बनाया गया था, और हम डे वन से कह रहे हैं कि ये बाज नहीं आएंगे। ये वक्फ संशोधन अधिनियम बनने के बाद जो राहुल गांधी कहते थे कि केरोसिन छिड़का जा चुका है, दिया सलाई दिखाने की जरूरत है, और असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद तक जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, एक इमरान मसूद का भी वीडियो मेरे पास है, वो किस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं, जरा इसको भी देख लीजिए। आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफना कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। घंटे भर में एक वो हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई कह रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम इनका इलाज कर देंगे। किसका इलाज? हिंदुओं का, बहुसंख्यक आबादी का, इस देश की जो 80% से ज्यादा है, उसका इलाज करने की बात वो कर रहा था। और ये इमरान मसूद कह रहा है कि हमें सत्ता में आने दो, घंटे भर में इलाज कर देंगे। तो ऐसी बदजुबानी करने वाले, ऐसे झूठ बोलने वाले, लोगों को भड़काने वाले अगर खुले घूम रहे हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला ही कोई नहीं है, तब जरा सोचना पड़ता है। 2-3 बातें ये इमरान मसूद ने कही हैं। एक ये कह रहे हैं कि समुद्र में जब तूफान आता है तो जो बड़े जहाज होते हैं, जो बड़ी कश्तियां होती हैं, वही उसमें टिकी रह पाती हैं, और छोटी छोटी कश्तियों की सवारी करना बंद करिए। क्या कह रहे हैं ये बड़ा जहाज बता रहे हैं कांग्रेस को, और छोटी छोटी किश्ती किसको बता रहे हैं? ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, लालू यादव को, और जो दूसरे इनके मठाधीश बनते हैं, इनके खैर ख्वाह बनते हैं, मुसलमानों के, जो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, ये उनको छोटी कश्ती बता रहे हैं। तो ये न केवल मुसलमानों को भड़का रहे हैं ये कहकर के कि साहब अगर मस्जिदें छिन गई तो नमाज कहां पढ़ोगे?
कब्रिस्तान छिन गए तो कहां दफनाए जाओगे, इस तरह की बातें। जबकि अमित शाह ने भी चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए बहुत स्पष्ट कर दिया था कि कोई मतलब नहीं है इसका इन चीजों से कि साहब किसी का कब्रिस्तान छिन जाएगा, किसी की मस्जिद छिन जाएगी, किसी का यतीम खाना छिन जाएगा या किसी का मदरसा छिन जाएगा। अवैध काम कर रखे होंगे तो कार्रवाई होगी, लेकिन इसका मकसद क्या है वो डिटेल में किरण रिजिजू ने भी बताया और अमित शाह ने भी बताया, उसको रिपीट भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ढंग का दिमाग से सोचने वाला आदमी होगा उसकी समझ में आ चुका होगा। और अब तो मुसलमानों में भी बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये आम जो गरीब पसमानदा मुसलमान है उसकी बेहतरी के लिए बिल लाया गया है। ये जो मठाधीश हैं, ये जो कुंडली मारे बैठे हैं, जमीनें कब्जाए बैठे हैं वक्फ की, ये उनसे मुक्त करने का एक जरिया है जो कानून लेकर के आई है केंद्र सरकार। अमित शाह ने पिछले सत्र में, जो ये सत्र खत्म हुआ इससे पहले सत्र में एक बात कही थी और वो मैं आपको सुनवा देता हूं। मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई, ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार का है। और जो लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं, जो अभी भी भड़का रहे हैं, जो अभी भी जलसे कर रहे हैं, जो इसके बारे में लगातार लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था असदुद्दीन ओवैसी की। 19 तारीख को वो हैदराबाद में बड़ी जनसभा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी वो जमीयत उलेमा हिंद और वक्फ बोर्ड और फलाने और ढिमकाने और ये संगठन और वो संगठन, इनके प्रतिनिधि आएंगे, तबसरा करेंगे, भाषण देंगे। ये सब कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये तो जेपीसी में भी थे असदुद्दीन ओवैसी, इनकी बात जेपीसी में भी सुनी गई है। ये सदन में एकमात्र सदस्य हैं अपनी पार्टी के, एकमात्र सांसद एआईएम का, और उसने पूरे देश में माहौल खराब करने का जैसे ठेका ले रखा है। और मीडिया के लोग भी उसको बढ़ चढ़ करके दिखाते हैं, इंटरव्यूज करते हैं। यानी जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे उसने भी देश में आग लगवाने का ठेका ले रखा है। और ये लोग भी सीएए हो, राम मंदिर हो, तमाम दूसरी चीजें हों, उन पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं, सड़कों पर उतार रहे हैं, लोगों के घर दुकानें जलवा रहे हैं, लुटवा रहे हैं, उनको पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं, और जगह जगह जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको भी जलवाने का काम कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है जो हर मन में आज उठ रहा है, अगर ममता बनर्जी
लोगों की जान माल की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रही हैं या जानबूझ करके चुप बैठी हुई हैं, इस तरह की बार बार की हिंसा के बावजूद, और हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि वहां पर आप केंद्रीय बलों को तैनात करें, तो केंद्र कब कार्रवाई करेगा? और अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये सोच करके बैठा है कि साहब इससे वहां पर जो पीड़ित पक्ष है, हिंदू है, वो ममता बनर्जी से, उनकी पार्टी से और ज्यादा नाराज होगा, एकजुट होगा और 2026 के इलेक्शन में इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, तो ये बहुत ही संकुचित सोच है। सबसे पहली बात यह है कि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। कल ही हमने देखा है कि वहां पर 3 लोगों की जान चली गई मुर्शिदाबाद में, और 2 पिता पुत्र तो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, उनको टारगेट किया गया, उनको घर में घुस करके खींच करके उनको मारा गया और फिर चाकुओं से गोद दिया गया। तो सवाल ये है कि ऐसी अराजकता की स्थिति को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को, और जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबा दें, ताकि आगे जो भी वीडियो आए, जो भी प्रोग्राम किए जाएं, उनके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएं। बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।